पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है माध्यक। माध्यक सभी बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि ये सवाल जो है हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। अब पूरा वीडियो जरूर देखें तभी आप सबको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन इसी तरह रहेगा और एग्जाम में कि इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें। माध्यक हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और माध्यक ज्ञात करना है। और ये वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल है 65 85 85 105 105 125 125 145 145 165 165 185 और 185 205। वर्ग अंतराल के मतलब होता है क्या है कि जैसे देखो 65 और 85 के बीच में अंतर कितना, इसका अंतर कितना, डिफरेंस कितना है। देखो 65 में अगर 20 जोड़ते हैं 85 होता है, इसका मतलब है कि 20 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखो 85 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 105 होगा। और यहाँ भी देखो 20 का अंतर है, तो इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो सभी के बीच का डिफरेंस जो होता है यानी वर्ग अंतराल जो है सभी का दिया गया है 20। ये सबको पहले पता होना चाहिए। दूसरा चीज बारंबारता ये दिया गया है, ठीक है, बारंबारता 4 5 13 20 14 8 4 सभी का बारंबारता। जैसे 65 85 का बारंबारता 4 है, 85 और 105 का बारंबारता 5 है। तो इसी तरह सभी का बारंबारता दिया गया है। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन जो है रहते हैं और एक भी चेंज कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो है प्रश्न को इससे प्रश्न जैसे इस तरह है प्रश्न तो वर्ग अंतराल कुछ दूसरा रहेगा, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा बाकी बिल्कुल सेम होगा। तो चलो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर पहले हल लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। मतलब कोई भी सवाल अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर हल लिखना जरूरी होता है। हल नहीं लिखना है तो सॉल्यूशन लिख दो। तो चलो यहाँ पर क्या करना है, हल लिख दिया हम। तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से आंसर बनाना स्टार्ट। तो वर्ग अंतराल जैसे दिया गया, जो क्वेश्चन में दिया गया हमको उसी को लिखना है। जैसे वर्ग अंतराल में 65 85 है तो यहाँ पर लिखेंगे 65 85 और फिर 85 105 फिर 105 125 इसी तरह दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे यहाँ पर लिख देते हैं 20 का बढ़ाते जाना है। फिर 125 145 और फिर 145 165 और फिर 165 185 और 185 205। तो इसी तरह सब जो वर्ग अंतराल दिया गया था हमको वर्ग अंतराल लिख दिया। अब देखो बारंबारता जो दिया गया हम बारंबारता भी लिखेंगे। यहाँ पे बारंबारता भी लिखना। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे। तो इसमें बारंबारता क्या दिया गया है, जैसे देखो 65 और 85 के नीचे में बारंबारता क्या है, 4 है। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद देखो 85 और 105 के नीचे में 5 है। 85 और 105 के नीचे में 5 है तो 85 और 105 के सीधा में हम 5 डालेंगे। सीधा सीधा हम लिखना है। उसके बाद 105 और 125 105 और 125 के जस्ट नीचे में 13 है तो इसके नीचे सीधा में हम 13 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 125 145 तो 125 और 145 के नीचे में कितना 20 है तो हम सीधा हम 20 लिख देंगे। इसी तरह सबका मान जैसे 14 है तो 14 लिख देंगे। 8 है तो 8 लिख देंगे और 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया गया था उसी को हम हाल में लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप सब आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर निकालने के लिए बोला था क्या, माध्यक, ठीक है। माध्यक इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो माध्यक निकालना सबसे पहले हम देखेंगे, जानेंगे सबसे पहले कि माध्यक का सूत्र क्या होता है, उसमें किसका किसका मान निकालना है। यहाँ पर हम सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिखते हैं। आप सबको दिखाते हैं कि क्या क्या हमको प्राप्त करना पड़ेगा पहले। तो माध्यक का पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। तो माध्यक का जो सूत्र होता है ना, एल बड़ी ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F और गुना एच, ठीक है। तो आप सबको क्या दिखाई दिया यहाँ पे कि माध्यक का ये सूत्र होता है। अब फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मूला के बिना वो बनता ही नहीं है। तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो ये माध्यक है, माध्यक का ये फॉर्मूला है, सूत्र है।
तो इसको तो याद करना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो कहाँ से आप बना पाएंगे। तो ये माध्यक का सूत्र जो है पता होना चाहिए पहले। तो माध्यक का सूत्र ये होता है। अब यहाँ से हमको ये पता चलता है कि माध्यक का सूत्र होता है L + N/2 - CF/F × H। तो ये माध्यक का सूत्र है। तो हम सबको पता होना चाहिए L का मान, N/2 का मान, CF का मान, F का मान एंड H का मान। तो सबका मान अगर हम सबको पता अगर नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पर बैठाएंगे क्या, पुट क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सभी का मान हमको पता होना चाहिए। तो सभी का मान पता कैसे करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। तो चलो सभी का हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है CF। CF को कहते हैं संचयी बारंबारता। CF को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि माध्यक का सूत्र जब ये होता है तो सभी का मान हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर के माध्यक क्या होगा, हल हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब यहाँ ये संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को बनाने में असफल हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 4 है ना, 4 के सीधा हम पहले 4 लिख देंगे। जो बारंबारता में दिया गया है 4, पहला अंक जो 4 है तो इसको 4 को लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, लेकिन एग्जाम में आप सबको लाइन नहीं खींचना है, हम समझने के लिए खींचेंगे। यहाँ पर देखो ये जो है ना 4 जो है 5 के पास जाएगा। 4 का मिलन किसके होगा, 5 से। और जब 4 और 5 जब मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 4 जब जोड़ेंगे कितना होगा, 9। तो इसके सीधा हम आएंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। ये हम बहुत यहाँ पर थोड़ा सा धीमी गति में बताएंगे ताकि आप सबको ज़्यादा समझ में आए। तो संचयी बारंबारता हम निकाल रहे हैं। पहला क्या करना है, 4 है तो 4 लिख दे। कोई भी अंक अगर यहाँ रहे, पहला अंक यहाँ लिख देना है। उसके बाद 4 का मिलन किससे करेंगे, 5 से। तो 5 और 4 जब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया ये तीर, तो 9 आ गया। अब 9 का मिलन 13 के साथ होगा, यहाँ तीर मार दिए। इसका मतलब है कि 9 13 के पास गया, और 13 और 9 जब मिल गया यानी प्लस हो गया, तो 13 9 जब हो जाएगा 22। तो अब 22 के सीधा ये अब यहाँ आ जाएगा 22। 13 9 जब जोड़े 22 आया। अब 22 फिर जाएगा किसके पास, 20 के पास। ये तीर का निशान इसलिए बता रहे हैं ताकि 22 जो जा रहा है 20 के पास। तो 20 और 22 जब जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 42 हो जाएगा। तो 42 20 के सीधा 42 लिख दिए। अब 42 और 14 के पास जब जाएगा तो 14 और 42 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 56, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आता होगा। उसके बाद 56 और 8 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। और 64 और जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ आप सबको पता हो गया होगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान विधि से हम बताएं संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या किया, ये तीर हम मारे ताकि आप सबको ज़्यादा समझ में आए। हम यहाँ पर अब तीर मिटा देंगे क्योंकि एग्जाम में आप सबको तीर नहीं देना है, ये समझने के लिए हम दिए थे। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यह मिटा दिए, ठीक है। आप सबको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको हम समझने के लिए यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं। अब संचयी बारंबारता आप निकाल दिए हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रिक आप सबको बताते हैं। अगर आप जोड़ने में कहीं पर एक अंक या 2 कुछ भी अगर मिसिंग कर दिए तो सभी का मान क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। तो हम एक ट्रिक बताते हैं जो आप सबको क्या करना है, पहले उस ट्रिक का नियम फॉलो करना है, तब इससे आगे बढ़ना है। संचयी बारंबारता जब जोड़े तो 68 आया। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये मेरा जोड़ सही या गलत है। तो ये तो पूरा आसान है, कभी पॉइंट वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं आप सबको जो कि ये गलत है या सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बारंबारता को भी जोड़ेंगे। बारंबारता जब जोड़ते हैं तो इसको n मानते हैं, यानी कि बारंबारता के जितना भी संख्या दिया गया है सभी को जब जोड़ेंगे उसको n में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे n में, क्योंकि देखो यहाँ n/2 है, ये नियम ही है, तो इसको n में लिखना है। तो सबको पहले इसको ऐड करना है, यानी पूरे जितना बारंबारता दिया गया है सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर ये लास्ट डिजिट अगर 68 आ जाता है, इसका मतलब कि ये जोड़ मेरा बिल्कुल सही है। तो जोड़ते हैं हम इसको, देखते हैं ये लास्ट डिजिट 68 आता है कि नहीं। तो 5 4 9, ठीक है, 9 8 3 12, 12 4 16, 16 8, 16 8 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 आ गया 68। तो देखो लास्ट डिजिट 68 आया था, यहाँ भी देखो मेरा 68 आया। तो यहाँ अगर दोनों का मैचिंग हो जाएगा तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वहाँ पर रुक जाना।
यहाँ पर देखना मेरा कहीं पर मिसिंग जरूर है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट ये सबको जब जोड़ते हैं 12 बर्ता की संख्या को जब जोड़ते हैं तो नहीं मैचिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं जोड़ आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 68 मिल गया, इसका मतलब ये जोड़ मेरा बिल्कुल राइट है। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सभी का मान अब निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 है, इसका मतलब है कि n को हमको आधा करना है, n को आधा करना। मान के चलो एक सेब है, सेब को अगर 20 से टुकड़ा कर देंगे आधा हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ n है, n को हम 2 टुकड़ों में कर दिए, भाग दे दिए, नीचे का मतलब भाग होता है। ठीक है, तो n को जब हम आधा कर देंगे तो क्या n/2 का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 68 का आधा 34 होगा ना जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जगह नहीं है तो मान चलो यहीं पर हटाने की कोशिश करते हैं। तो n का मान 68 आया, तो n को जब हम आधा कर देंगे, मान के चलो n को हम आधा कर दिए, यानी n को 2 से भाग दे दिए, n को जैसे 2 से भाग दे देंगे, n का मान 68 था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 68 का आधा 34, जैसे 20 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह ये n/2 का मान 34 आया। अब यहाँ ये तय करता है, यहाँ से आपका अब मान निकलना शुरू होता है, एक मान निकल गया, n/2 का मान निकल गया, मेरा n/2 का मान बिल्कुल ही निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, 34 आया ना, 34 से 12 बर्तों में ध्यान, संचयी 12 बर्तों में ध्यान देना है। फिर से सुनो कि n/2 का मान 34 आया, यानी कि n को हम 2 से भाग दे दिए, तो n का मान 68 था तो 34 आया। तो जब n/2 का मान जब 34 आया, तो अब संचयी 12 बर्तों में ध्यान देना है कि 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या है, यानी कि 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या होना चाहिए, नहीं ज़्यादा कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा बेसी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा मिसिंग करता है। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या कभी 56 दे देगा, कभी 22 दे देगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या देखो 42 है, क्योंकि अगर 56 जाते हैं तो ये 42 से भी और ज़्यादा हो गया 56, यानी 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या कितना है, 42 है। हम इसको घेर देते हैं, ये समझने के लिए हम घेर रहे हैं, आप सबको एग्जाम में नहीं घेरना है। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42, अगर 22 लेते हैं तो 34 से तो कम हो जाता है, बोला 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या, तो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42। अगर 56 लेते हैं तो ये तो 34 से बहुत ज़्यादा 56 हो गया, मतलब बड़ी संख्या हो गया और भी ज़्यादा। तो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या है, 42, तो 42 है। ठीक है, तो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42 है, तो 42 के ऊपर में जो अंक रहेगा ना उसको हम CF मानते हैं, ये नियम ही है इस तरह। यानी कि 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या हुआ, 42, तो 42 के ऊपर में जो रहेगा उसको हम CF मानते हैं। कोई भी डिजिट हो, यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा उसको हम CF मानना है। 34 से ठीक बड़ी वाली संख्या 42 है, तो 42 के जस्ट ऊपर में जो रहेगा वो CF हो गया, तो CF का मान निकल गया। CF का मान कितना आ गया, CF का मान आ गया 22, CF का मान 22 आ गया। अब देखो 42 के जस्ट सीधा में जो रहेगा उसको हम F मानते हैं, तो F का मान हो गया 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं F बराबर 20। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, L कैसे निकलेगा, 42 से एकदम लास्ट में आना है। देखो लास्ट में क्या है 125, इसको हम मानेंगे L, यानी L का मान हो गया 125। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब का मान आ रहा है, L का मान भी आ गया, L का मान आ गया 125, n/2 का मान आ गया 34, CF का भी मान आ गया है, CF का मान कितना आ गया है 22। अब हमको एक मान और पता करना है, F का भी मान आ गया है, F का मान भी आ गया 20। अब H का मान पता करना है, H का मान तो आराम से पता हो जाएगा कि 65 और 85 के बीच का डिफरेंस 20 है, और 85 और 105 का डिफरेंस 20 है, यानी सभी के बीच का डिफरेंस देखो 20-20 का है। अगर 145 में अगर 20 जोड़ते हैं 65 होता है, यानी सभी का डिफरेंस जो है 20 है, यानी कि H बराबर होता है वर्ग अंतराल, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 20 का है, तो H बराबर हो गया 20, H = 20, यानी H का मान 20 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको पता चल गया होगा कि हमको मान निकालने के लिए क्या क्या परिणाम करना पड़ता है। पहले सबसे पहले तो संचयी 12 बर्ता आपको जोड़ना होगा, संचयी 12 जोड़ने के बाद फिर 12 बर्ता को जोड़ते हैं, 68 आ गया, उसको आधा करते हैं 34, 34 से ठीक बड़ी प्लस के 42, 42 के जस्ट ऊपर में रहता है CF। अब यहाँ पर सवाल बच्चा का आता है कि सर 34 से ठीक बड़ा वाला संख्या 42 है, तो 42 का काम इसमें क्या 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 रहा, सवाल यहाँ उठता है। ठीक है, तो 42 का काम क्या है, जब एक तो हम उदाहरण देते हैं, जैसे आपके घर में एक गार्जियन होगा, पापा से भी और बड़ा गार्जियन होता है दादा, जैसे मेरा पापा है तो मेरा एक पापा का पापा दादा हुआ, तो वो घर का पूरा गार्जियन होता है। तो गार्जियन का क्या काम होता है, जैसे गार्जियन वो बैठा हुआ ही रहेगा, तो गार्जियन बोलता है अरे पोता ये लेके आओ, अरे बेटा ये लेके आओ, वो गार्जियन वही बैठा हुआ है। तो उसी तरह ये 42 गार्जियन हुआ, अब 42 ने निर्देश दे रहा है आपको कहाँ कहाँ जाना है,
तो ये 42 आपका गार्जियन हो गया, मेन घर का गार्जियन। तो इसीलिए ये 42 का कुछ काम है कि ये इसका काम है कि निर्देश देना। सी एफ यहाँ है, ये बता रहा है, एफ यहाँ है, एल यहाँ है, एस आपको क्या लेना है, तो ये निर्देश 42 ही दे रहा है, ठीक है। तो 42 का यही काम होता है, 42 यहाँ पर कुछ कहीं पर नहीं आया, तो 42 आपका मेन गार्जियन हो गया। तो ये 42 बोल रहा है कि मेरे ऊपर में जो है उसको सी एफ मान लो, और 42 बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड में जो है उसको एफ मान लो, और लास्ट में जो है वो एल मान लो, और अंतर कितना एच ले लो, एन बटे 2 तो 34 आ गया, 34 ने ये निर्देश दिया 42 को लो 42, ऐसे मतलब कि सबका मान यहाँ पर पुट निकल गया। सबका मान जैसे निकल जाएगा हम यहाँ पर पुट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना आप सब, यहाँ पर यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एल है, सबका मान अब बैठाएंगे, उसको हल करेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। तो एल का मान 125 है, तो यहाँ एल है, एल का मान हम 125 डिनोट कर देंगे, प्लस एन बटे 2। देखो एन बटे 2 का मान कितना है 34, तो एन बटे 2 का मान हम 34 लिखेंगे, माइनस सी एफ। सी एफ का मान देखो कितना है 22 है, सी एफ के जगह पे 22 लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है माध्यक। एफ, एफ का मान देखो 20 है, एफ के जगह हम 20 लगा देंगे, ठीक है। अब गुना एच, एच का मान कितना है 20 है, एच का मान 20 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखो मान हम पुट किया। अब बताओ कि अगर हमको पता नहीं है, अगर मान निकालने अगर आप सबको पता नहीं होगा, तो आप बताएं कि यहाँ पर सॉल्व आप कैसे करोगे। तो इसलिए मान निकालना सबसे पहले जरूरी है। मान बहुत अच्छा से, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है 125, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान हमको देना ही नहीं है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। अब हमको मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। 125 यहाँ पर शॉर्ट विधि बना देते हैं। देखो 20 ऊपर में है, ये 20 नीचे में, यानी इन दोनों भाग में है, तो 20 से 20 हम काट देते हैं। बहुत बच्चा क्या करता है, गुना उना करके एकदम भिन्न का जोड़ ले करके वहाँ पर हम कट कुट करके करते गलत कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान विधि से, सिंपल तरीका से, आसान माध्यम से बता रहे हैं। 20 से 20 हम काट दिए, ठीक है। भाग में है तो कटेगा ही, ऊपर नीचे कटता है। 125 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। 34 में 22 घटा तो 12 हो गया। अब देखो आंसर निकल जाएगा, 125 और 12 को जोड़ दो 137 इज द राइट आंसर। आंसर मेरा आ गया। तो यह है माध्यक निकालने का सबसे शॉर्ट विधि, सबसे आसान तरीका। इस तरीके से अगर आप माध्यम नहीं बना पाओगे, इसका मतलब है कि आप अच्छा से नहीं पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल एग्जाम में 5 नंबर का कन्फर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा हर साल। आप क्वेश्चन बैंक अगर आप सबके पास है तो हर सेशन में 2019 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में, 2000 मतलब कि सब सेशन में ये माध्यक बहुलक पूछता है 5 नंबर। तो क्यों नहीं हम एग्जाम आने से पहले हम इसको अच्छा से तैयारी कर लेंगे, ताकि हम एग्जाम में हमको बनाने में क्वेश्चन आसानी ना हो। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे, और हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,